आधी रात थी। एक सुनसान स्टेशन पर 17 साल की लीना खड़ी थी। उसके कंधे पर बैग, कानों में ईयरबड्स और चेहरे पर हल्की सी थकान। अगली लोकल ट्रेन का कोई नामो निशान नहीं था जब अचानक धुंध के बीच से एक पुरानी जंग लगी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। लीना ने देखा कि ट्रेन में कोई नहीं था। सारे डिब्बे खाली लग रहे थे, लेकिन आखिरी डिब्बे का दरवाजा जैसे खुद ब खुद खुला। वो झिझकती हुई उस डिब्बे में चढ़ गई। डिब्बा पुराना था, अंदर अंधेरा और खामोशी थी। बस बीच बीच में लाइटें झपकती थीं। वो एक खिड़की के पास बैठ गई और बाहर झांकने लगी, लेकिन बाहर कुछ दिख नहीं रहा था, सिर्फ गहरा अंधकार। कुछ मिनट बाद उसने महसूस किया कि सामने की सीट पर कोई बैठा है, एक बूढ़ी औरत, चुपचाप घूरती हुई। लीना ने पलकें झपकाईं और औरत गायब हो गई। वो घबरा गई, अपने आसपास देखा। अब डिब्बा पूरी तरह भर चुका था, मगर यात्रियों से नहीं, भूतों से। सभी यात्री चुपचाप बैठे थे, बिना पलक झपकाए, एक दिशा में देखते हुए। तभी एक आदमी ने अपनी गर्दन अस्वाभाविक तरीके से पीछे घुमाई और सीधे लीना को देखने लगा। उसकी आंखें गहरी और खोखली थीं। डर के मारे लीना भागी। अगले डिब्बे का दरवाजा खोला, लेकिन वहां शीशा था। उसने देखा कि उसके प्रतिबिंब की आंखें काली थीं और मुस्कान भयानक। शीशे वाला अक्स उसकी ओर हाथ बढ़ाने लगा। लीना पीछे हटी। तभी डिब्बे का दरवाजा खुला और अंदर आया एक लंबा डरावना कंडक्टर। उसके हाथों की चमड़ी गल चुकी थी और वो एक पुरानी लालटेन पकड़े था। उसने धीरे से कहा, तुम अकेली चढ़ी थी, अब यहीं रहोगी। इतना कहते ही सारे भूत डिब्बे में हवा में तैरने लगे। लीना जान बचाकर भागी। हर डिब्बे में भूत थे, हर चेहरा एक साया, हर मुस्कान नकली। एक डिब्बा ऐसा आया जो उसका घर लग रहा था। मम्मी पापा सोफे पर बैठे थे, मुस्कुराते हुए। माँ, पापा, लीना ने पुकारा, लेकिन उनकी मुस्कान डरावनी हो गई। उनके मुंह धीरे धीरे बड़े होते चले गए और एक साथ उन्होंने चीख मारी, इतनी तेज कि पूरी ट्रेन हिल गई। लीना डर के मारे पीछे भागी और अचानक एक दरवाजा खुला। वो सीधे अंधेरे की गहराई में गिर पड़ी और जब उसे होश आया, वो उसी सीट पर बैठी थी जहां पहले थी। अब उसकी आंखें भी खाली थीं, चेहरा भावहीन। वो अब एक यात्री नहीं, बल्कि ट्रेन का हिस्सा बन चुकी थी। ट्रेन फिर से उसी स्टेशन पर रुकी। इस बार धुंध के बीच से एक और लड़की चढ़ रही थी। कंडक्टर फिर मुस्कुराया। आखिरी डिब्बा कभी खाली नहीं होता, वो बस अगली आत्मा का इंतजार करता है।